प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपको स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, संज्ञा का अर्थ, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, इनके बारे में पढ़ा। आज का अध्याय आगे पढ़ने से पूर्व मैं पहले के अध्याय के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने संज्ञा पढ़ी, संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, संज्ञा के भेद पढ़े, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और दो अन्य संज्ञाएं जो अंग्रेजी के प्रभाव से व्याकरण में आई, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, इनके बारे में हमने पढ़ा। इनके अलावा भी कुछ संज्ञाएं बनाई जाती है। जो संज्ञाएं बनाई जाती है वो भाववाचक संज्ञा बनती है। ये संज्ञाएं चार तरह से बनाई जाती है। पहली है जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, उसके बाद विशेषण से, फिर क्रिया से और कुछ अवयव से भी संज्ञाएं बनाई जाती है। हम अभी कुछ उदाहरण की सहायता से इन संज्ञाओं को बनाना सीखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। एक तरफ जातिवाचक संज्ञा चार लिखी हुई है, चार उसकी भाववाचक संज्ञा बनाई है। ये संज्ञा जब बनाई जाती है तो इनमें कुछ विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय की सहायता से ये संज्ञाएं बनती है। जैसे यहाँ मित्र है, ये एक जातिवाचक संज्ञा है। इसमें ता प्रत्यय लगते ही ये मित्रता बन गया, ये भाववाचक संज्ञा बनी। यहाँ खेत जातिवाचक संज्ञा है, इसमें ईल प्रत्यय लगते ही ये खेती बना, ये भाववाचक संज्ञा बनी। बच्चा से बचपन, मानव से मानवता, इस तरह से चार जातिवाचक संज्ञा से चार भाववाचक संज्ञा बनाकर यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। इसके अलावा भी बहुत सारी जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनती है। दूसरा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम आपने पिछली क्लासों में पढ़े होंगे। जो संज्ञा और सर्वनाम से जो भाववाचक संज्ञा बनती है उनके चार उदाहरण नीचे दिए गए हैं। अपना एक सर्वनाम है, इससे अपनापन भी बनता है और अपनत्व भी बनता है। निज, इसमें ता प्रत्यय लगा के निजता बनाई गई है, भाववाचक संज्ञा। पराया, इसमें परायापन बनाया गया है, आप से आपा बनाया गया है। इन चार उदाहरणों से समझाने की कोशिश की गई है कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाए। तीसरा है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। कुछ विशेषण है जिनसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। बहुत सारे विशेषण होते हैं, आपको हम चार उदाहरणों के माध्यम से समझा रहे हैं। अच्छा से अच्छाई, ई प्रत्यय लगकर ये बना। गरीब से गरीबी बनी। गर्म से गर्मी भाववाचक संज्ञा बनी और चतुर से चतुराई भाववाचक संज्ञा बनी। चौथी है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। कुछ क्रियाएं होती है जिनसे भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे उड़ना एक क्रिया है और इसकी भाववाचक संज्ञा बनी है उड़ान। जीतना और भाववाचक संज्ञा बनी है जीत। थकना भाववाचक संज्ञा बनी है थकावट। जलना भाववाचक संज्ञा बनी है जलन। इसके अलावा पांचवी अवयव भी होते हैं। कुछ अवयव से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे तीव्र एक अवयव है, उससे संज्ञा बनती है तीव्रता। उसके बाद दूर एक अवयव है, संज्ञा बनती है दूरी। इस तरह से अन्य भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे शीघ्र, हम शीघ्र बोलते हैं, वो एक अवयव है, उससे भी संज्ञा बनती है शीघ्रता। उसके अलावा मंद मतलब कम, उससे एक संज्ञा बनती है मंदी। ये भाववाचक संज्ञा है, ये अवयव से संज्ञा बनती है। विद्यार्थियों, आज अपना अध्याय 4 संज्ञा यहाँ पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है, जो गृहकार्य की कॉपी है, जो नोटबुक है, उसमें आपको कुछ प्रश्न की एक पीडीएफ फाइल आपको भेजी जाएगी। उस पीडीएफ फाइल में से प्रश्न लेकर, अभ्यास प्रश्न लेकर आपको करना है। करना कैसे, वो थोड़ा सा मैं तरीका बता देता हूँ जो अपने स्कूल में, विद्यालय में चलता है। आपको अपने पेपर के ऊपर जिस दिन आप वर्क कर रहे हो उस दिन की दिनांक लगानी है। पेपर के बीच में, कॉपी के बीच में आपको अध्याय संज्ञा लिखना है।
उसके बाद नीचे आपको उससे शुरुआत करनी है। प्रश्न उत्तर जहाँ तक संभव हो 2 कलर का आप पेन का यूज करें। प्रश्न लिखिए ब्लैक से और ब्लू से आप अपना उत्तर लिखिए। प्रश्न आपको पहुंचा दिए जाएंगे। वैसे मैं कुछ प्रश्न बोल भी देता हूं जो हम आपको देने वाले हैं, उन प्रश्नों को आपको करना है। ये गृह कार्य आप कर अपने पास संचित सुरक्षित रख लीजिए और इसका बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में ये सब आपसे पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों में संज्ञा वाले जो अध्याय है, इसमें पहला प्रश्न होगा संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। आपको संज्ञा की परिभाषा लिखनी है, उसके बाद एक उदाहरण देना है। उदाहरण वो देना है जो आपके नोट्स में नहीं है, आपको खुद को बना के देना है, आपको कहीं से लेना नहीं है, दिमाग लगाकर अपना बनाना है। मात्राओं और अक्षरों की सुंदरता का ध्यान रखें, स्पष्ट लिखें। दूसरा प्रश्न है कि संज्ञा के भेद लिखो। सिर्फ भेद ही लिखने हैं, नाम ही लिखने हैं, उपभेद भी लिखने हैं, समूहवाचक द्रव्यवाचक भी लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न प्रत्येक संज्ञा से पूछा जा सकता है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरणवाचक समझाइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरणवाचक समझाइए। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरणवाचक समझाइए। एक आपको क्रियात्मक कार्य के लिए एक कहानी दी जाएगी, उस कहानी में बीच बीच में छोड़ दी जाएगी, जहां पर आपको उस कहानी को पूरा करना है उस संज्ञाओं के माध्यम से। उसके बाद आपको कुछ जातिवाचक संज्ञाएं दी जाएगी, उनको आपको बदलना है भाववाचक संज्ञाओं में। ये एक विशेष नहीं दी जाएगी, सबको मिलाकर दिया जाएगा। कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उनको आपको बदलना है। इस तरह से आपको ये काम करना है। एक प्रश्न और दिया जाएगा, कुछ लाइनें दी जाएगी, उन लाइनों के आपको नीचे रेखांकित करना है कि इसमें संज्ञाएं कौन सी है, और उनको बाहर निकाल कर भी लिखना है। जैसे लता बाग में सुंदर फूल चुन रही है, यहाँ लता के नीचे अंडरलाइन रेखांकित किया हुआ है, तो आपको उसको बाहर निकाल के लिखना है कि लता का भेद बताना है कि कौन सी संज्ञा है। ऐसे कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे, आपको पीडीएफ के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा, वो आपको करना है। अब हम अगली क्लास में जो नया अध्याय है उससे शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।